डियर स्टूडेंट, आज हम लाइफ साइकिल, अब क्योंकि आपको जो है एल्गी का एक तो जनरल फीचर, एल्गी में पिगमेंटेशन, एल्गी में रिप्रोडक्शन, ये सब चीज़ें आपको जो है डिस्कस कर दी गई है। अब जब आपको जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जो स्पेसिमेन आपको जो है पढ़ना है, और स्पेसिमेन में पहला स्पेसिमेन है नास्टाक। नास्टाक जो है एक फ्रेश वाटर एल्गी है, और ये फैमिली क्लास मिक्जोमाइसीट्स या साइनो फाइसी, कुछ भी नाम बोल सकते हैं, उसको बिलोंग करता है। यह एक जो है फिलामेंटस एल्गी है, अनब्रांच, फिलामेंट अनब्रांच होते हैं। सेल्स मोर और लेस स्फेरिकल और एग शेप्ड या बैरल शेप्ड के आकार के होते हैं। और ये जो है जहाँ पे भी पाया जाता है वहाँ पे एक जो है म्यूसिलेजिनस जो है जेली लाइक सब्सटेंस मास के रूप में आपको ग्रो करते हुए दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप जो है कि एक तो आपने उसका फीचर देखा। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको जो है कि देखेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है क्लास में, थैलस का मतलब होता है वो प्लांट जिसमें रूट, लीफ और स्टेम क्लियर कट जो है नहीं पाए जाते हैं, उनको हम थैलस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये नास्टाक जो एल्गी है इसमें भी क्लियर कट जो है कि रूट, स्टेम और लीफ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, केवल फिलामेंटस जो है कि स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो है एक दूसरे से जुड़े हुए जो है पड़े हुए हैं, एम्बेडेड हैं। तो इस तरीके से थैलस में भी आप जब देखेंगे तो ये फिलामेंटस है, एंड जो है बैरल शेप्ड सेल्स जो है एक दूसरे के उससे जो है लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आप जो है फिगर के साथ आप देखिए, मोती के माला जैसे होते हैं उस तरीके के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, कॉलोनी दिखाई दे रही है ग्रो करते हुए। इस कॉलोनी में जब जब आप एक फिलामेंट्स को जो है कि माइक्रोस्कोप, क्योंकि नेकेड आई से तो दिखाई नहीं देगा, जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में आप जो है देखिए तो लंबे लंबे जो है कि फिलामेंट्स हैं, और जो है कि बाहरी साइड जो है एक चिपचिपे पदार्थ से जो है ढका हुआ जो है कि लेयर आपको पाया जाएगा। इसमें जो है वेजिटेटिव सेल्स और जो है कि कुछ दूसरे भी हैं जो है जिनको हम जो है हेट्रोसिस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्या वो भी पाए जाते हैं। और हेट्रोसिस्ट दोनों तरफ वेजिटेटिव सेल से एक पोर्स लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा जो है जुड़ा हुआ है, जिससे कि साइटोप्लाज्मिक मटेरियल का आदान प्रदान होता रहता है, जिसको हम बोलते हैं नोडल पोर्स। अब इस तरीके से जो है कि ये जो आपका जो है कि हेट्रोसिस्ट जो नाम आया, हेट्रोसिस्ट कुछ नहीं है, हेट्रोसिस्ट एक तरीके का वेजिटेटिव सेल्स ही है, लेकिन बाद में ये अपने पिगमेंट्स को लॉस करके जो है कि कलरलेस स्ट्रक्चर में जो है कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये जो है कि साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करने लगता है। और ये हेट्रोसिस्ट या तो टर्मिनल होते हैं या इंटरकैलरी होते हैं, दोनों तरह का पाया जाता है। नास्टाक एक तरीके का बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसलिए जो है कि इसका जो है यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें नास्टाक इसमें हेट्रोसिस्ट होने के कारण ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉयल में फिक्स करता है। पहले अपने जो है फिलामेंट में फिक्स करेगा, और फिर डेड एंड डिकेइंग होने के बाद उसी सॉयल में मिल जाता है, फिर सॉयल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो एज ए बायो फर्टिलाइजर ये बहुत जो है कि तेज़ी से इसका जो है यूज किया जाता है। अब उसके बाद जब आपने जो है कि थैलस स्ट्रक्चर देख लिया, अब नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर। जो है साइनोबैक्टीरिया है, ये जो है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। और हमने आपको जो है कि प्राइम जो है कि इनिशियल क्लास में ही ये चीज़ बताया था कि साइनोबैक्टीरिया या जो है साइनोफाइसी या मिक्जोफाइसी, ये जो है जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में सेल प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है। और प्रोकैरियोट में आपने देखा है कि ट्रू न्यूक्लियस और जो है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल वगैरह नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें भी नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें एक जो है आपको जो है इसके सेल का जब आप स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो सेल दो भाग में जो है कि डिवाइड होता है। एक आपका जो है क्रोमोप्लाज्म, और दूसरा होता है सेंट्रोप्लाज्म, या जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म उस भाग को बोलते हैं जिसमें कि पिगमेंट्स वगैरह पाए जाते हैं, क्योंकि ब्लू ग्रीन आप नाम से ही देख रहे हो, ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो नाम के कारण ही इसको जो है कि इसमें जो है कुछ कलरफुल पिगमेंट्स पाए जाते हैं,
जो कि जो है सनलाइट की है सहायता से फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और जो है कि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी करते हैं। इसमें उसके बाद आप देखेंगे तो कुछ जो है कि ग्रैन्यूल्स जो है पाए जाते हैं, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में जो है होते हैं, और इसका रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में होता है, ट्रू स्टार्च ना हो करके साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में होता है। तो ये हो गया जो है सेल स्ट्रक्चर। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको जो देखना है रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने आपको जो है कि पिछली क्लास में जो है डिस्कस किया था, रिप्रोडक्शन अपने जैसा प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को ही हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और एल्गी में हमने आपको बताया था वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो यहाँ पे जो नास्टॉक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। ये इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनता है। ये केवल रिप्रोडक्शन या तो जो है कि वेजिटेटिव रूप से करता है या तो जो है कि एसेक्सुअली करता है। वेजिटेटिव में आपने देखा था पिछली क्लास में, इसका मेन अरे जो मेथड होता है वो फ्रेगमेंटेशन, जो है कि कुछ फिलामेंट्स का कुछ पोर्शन जो है ब्रेक होकर के अलग हो जाए और फिर एक नई कॉलोनी जो है बना ले, उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो इसी तरीके से ये हम इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हार्मोगोनिया फार्मेशन है। हार्मोगोनिया का मतलब होता है कि अगर फिलामेंट्स जो है हेटेरोसिस्ट के पास से, क्योंकि हेटेरोसिस्ट जो है जहाँ प्रेजेंट होता है फिलामेंट्स में, वो उसका वीक पॉइंट होता है, वीक जो है कि सेंटर होता है, और ये वहीं से टूट करके अलग हो जाता है। और एक जो है कि बिना हेटेरोसिस्ट वाला जो है फिलामेंट्स आपको मिल जाएगा, एक हेटेरोसिस्ट कंटेनिंग फिलामेंट्स मिल जाएगा, और इस तरीके से दोनों अलग होकर के फिर से एक नई कॉलोनी बना लेते हैं। उसके बाद जो है जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, जब एल्गी को महसूस होता है कि आने वाले दिनों में हमें जो है कि मॉइस्चर वगैरह पानी वगैरह उतना नहीं मिल पाएगा, तो क्या करता है कि अपने जो है कि सेल को के साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म को जो है श्रिंक कर लेता है और उसके चारों तरफ एक हार्ड लेयर बना लेता है, ताकि जो है कि हार्ड लेयर होने के कारण बाहरी जो है कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट जो है अंदर के जो है कि कंटेंट पे न पड़े, और फिर जो है कि लंबे समय तक इसी कंडीशन में उस पीरियड अनफेवरेबल पीरियड को ओवरकम करता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वैसे ही जो है हार्ड लेयर डिजॉल्व हो जाता है और फिर मल्टीप्लिकेशन होकर के एक नई कॉलोनी डेवलप कर लेता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है जो है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट भी जो है कि एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि हेट्रोसिस्ट के पास से ही ये जो है ब्रेक होकर के और दो भाग में जो है कि टूट जाता है, और फिर प्रत्येक भाग जो है कि सुटेबल प्लेस पे पहुंच करके एक नई की जो है कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है इंडोस्पोर फार्मेशन। इंडोस्पोर फार्मेशन भी एक तरीके के काइनिड्स के जैसा ही है, और इसमें भी जो है अनफेवरेबल कंडीशन में साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है कई भाग में जो है टूट करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और प्रत्येक फ्रेगमेंट फिर जो है कि अपने चारों तरफ एक लेयर सेक्रेट करके स्पोर के रूप में जो है कि बन जाता है। और जैसे ही जो है कि इंडोस्पोर का स्पोर वाल जो है कि डिजॉल्व होता है, ये जो है स्पोर्स बाहर निकल के और डिफरेंट प्लेस पे जा कर के एक नई कॉलोनी बनाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि नास्टॉक में जो है वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर जो है कि नेक्स्ट जो आपको जो है कि स्पेसिमेन जो पढ़ना है वो क्लोरेल्ला है, जो कि नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू।